मैं इस चीज के कभी पक्ष में नहीं रहता कि रसगुल्ला बांट दो, नहीं। आदमी को रोजगार दीजिए, रोजगार के लायक बनाइए। एक मोबाइल से जिंदगी कटेगी, एक टैबलेट से जिंदगी कटी, एक लैपटॉप से जिंदगी कटी क्या? नहीं। उसको सक्षम बनाइए। इस उत्तर प्रदेश में हजारों हजार की संख्या में नौजवान अलग अलग विषयों पर भटक रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और आज से नहीं, मायावती के समय में भी करते रहे, अखिलेश जी के समय में करते रहे, आज योगी जी के समय में भी कर रहे हैं। छोटे छोटे मसले हैं, वो समाधान कर देते तो भी 1 करोड़ से ज्यादा लोग लाभान्वित हो जाते। हम अनुदेशकों के लिए कुछ कर देते सम्मानजनक, शिक्षा मित्रों को कोई हल दे देते। 1,72,000 लोगों को जहर तो नहीं दिया जा सकता, उनको कुएं में तो नहीं फेंक सकते। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि आप इनको टीचर सहायक अध्यापक नहीं मान सकते, सिर माथे। लेकिन बच्चे तो हमारे हैं, क्या कुएं में फेंक देंगे, जहर दे देंगे कि तुमको सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया? हमारे घर का बच्चा हो, उसको सुप्रीम कोर्ट नौकरी से अयोग्य साबित कर दे तो हम उसको घर से भी निकाल देंगे क्या? ये कहेंगे तुझे एक ही रोटी मिलेगी, अब 2 नहीं मिलेंगी? 10,000 रुपए में कैसे घर चलेगा? और ये वो लोग हैं जो कल्याण सिंह के, राजनाथ सिंह के समय में भर्ती हुए। ये सब लोग 50-55 के ऑर्बिट में घूम रहे हैं। बच्चे बड़े हो गए, बेटी की शादी करनी है, दुनिया में लड़के की पढ़ाई का मसला है। 10,000 रुपए में क्या क्या कर लेंगे बताइए? सोचना चाहिए इन सब चीजों को। ये स्कूटी दे देंगे, जहाज दे देंगे, मोटरसाइकिल दे देंगे, सिनेमा की टिकट दे देंगे, कल को पिज्जा बांटोगे सब लोग मिलके, क्या करोगे? यही राजनीति करोगे? बोले ये अंशु कहेंगे हम पिज्जा देंगे, कपिल जी कहेंगे पिज्जा के साथ कोको कोला भी देंगे, महामेदा कहेंगे उसके साथ पेस्ट्री भी देंगे। फिर गरीब तो वहीं की वहीं खड़ा रहेगा। छोटे छोटे मसले। हम 3 साल में एक भर्ती नहीं निकाल सकते थे क्या प्राथमिक की? 1,50,000 परिवारों की देहरी पर एक दिया जलता। ये तमाम विषय हैं। और मैं इसलिए दुखी होता हूं, ताहिरा जी इसलिए दुखी होते हैं कि मुलायम सिंह जी क्या कर रहे हैं। मैं इसलिए दुखी नहीं होता, मैं इसलिए दुखी होता हूं कि गरीब के बारे में चिंतन क्यों नहीं होता, गरीब हमारे चिंतन की प्राथमिकता के केंद्र में क्यों नहीं आता। तो मुलायम सिंह जी भी तो एक सोशलिस्ट पार्टी को लीड करते हैं। अगर वो इस तरह का मामला, हम सब सोशलिस्ट बराबर हैं। अब सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट सब बराबर है, सब भ्रम में मत रहो ताहिरा जी ना, सब बराबर। सबके घर देखे आओ, जाके देखिए ना, किसी धारा का घर अलग है क्या? फिर क्यों आप ऐसी बात लेके चलते हो जो व्यवहारिक धरातल पर ठीक नहीं? किसी के घर में फर्नीचर 19 है क्या? किसी के घर में कपलेट 19 है क्या? किसी ने कुत्ता कमजोर पाला है क्या? बताओ भैया। किसी के यहां एसी कम लगे हैं क्या? बोले नहीं ये समाजवादी इसलिए ये एसी नहीं लगाते, ऐसा है क्या कहीं? या बोले ये गांधी जी के चेले हैं कांग्रेसी, ये एसी नहीं लगाते, ऐसा है क्या? या बोले ये दीनदयाल जी की पार्टी है इसलिए ये लोग चना चवेना खाते, क्योंकि कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी इनको यही सिखा गए, ऐसा है क्या? नहीं ना। सब आनंद वन में रह रहे भैया, नंदन कानन में, वही विचरण हो रहा है। फिर किस बात की चिंता? इसलिए राजनेताओं का को आप बहुत जब उससे देख लेते हैं ना, तो आपके मुगालते दूर हो जाते हैं कि जी ये लोहियावादी हैं, जयप्रकाशवादी हैं, जनेश्वरवादी हैं, गांधीवादी हैं, नेहरूवादी हैं, ये दीनदयालवादी, कोई किसी का वादी नहीं भाई। बनारस वाला भाव है, बनारस में कोई चेला नहीं, सब गुरु। 80 साल का बुजुर्ग भी 20 साल के लड़के से कहता का गुरु? राजनीति में सब गुरु। इसलिए सब भ्रम में मत रहिए कि उनके घर के बाहर बोर्ड पे ये लिखा। मैं फिर आखिरी टिप्पणी करूंगा,
राजनीति में संवेदना होनी चाहिए। गरीब की आंख का आंसू जहां गिरे वहां सत्ता की हथेली होनी चाहिए। सत्ता किसी की हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। और मैं कभी इसके पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता। बताइए, किसी की गरीबी से दूर हुई अमीर आदमी के लड़के की बारात करने से? किसी गरीब की गरीबी दूर हुई क्या? नहीं ना। एक दिन का अच्छा खाना, चलते समय स्टील का एक कटोरदान, बस इतना ही तो मिला, उससे तो गरीबी दूर नहीं होगी। चुनाव को वैसा मत बनाइए कि गरीब किसी बड़े आदमी की, जमींदार के लड़के की बारात कर आया हो, ऐसा उसको लगे, और अगले दिन अपनी झोपड़ी में उठे तो फिर वही अंधकार दिखे। उसकी झोपड़ी में दिया जलाइए जाकर, उसके बाद वो अपना जीवन खुद तय कर लेगा। मुझसे हजारों नौजवानों ने पूछा कि हमारे मसले हल हो जाए, पहले यही मुद्दा उठा दीजिए अमिताभ जी। छोटे छोटे विषय हैं, लेकिन उनको हम समाप्त तो नहीं कर पाए, और वो सब अगली सरकार में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे जाके। क्या होगा? 15 दिन में चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। उनका आंदोलन, उनका धरना, उनका प्रदर्शन सब व्यर्थ जाएगा। लोकशाही में यह नहीं होना चाहिए। और एक आंदोलनकारी एक बच्चे ने लिखा था वृत्तांत, हो गए होंगे प्रियंका जी के आपसे मिलने, तो बोली प्रियंका जी तो ठीक, उनने तो कहा भाई पता लिखा दो हम आएंगे। कहां आंदोलन चल रहा है? पानी की टंकी पे। लेकिन साथ वालों ने इतना उनको जलील कर दिया कि उन्होंने आके फेसबुक पे पूरा तबसरा लिखा। यह भी दिक्कत है। इसलिए मैं कहता हूं संवेदना महत्वपूर्ण है जो राजनीति में होनी चाहिए। धन्यवाद।